वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अज़रबैजान का दौरा मुकम्मल करके ताजिकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर दुशंबे पहुंच गए। दुशंबे एयरपोर्ट पर ताजिक वज़ीर-ए-आज़म काहिर रसूलज़ादा ने वज़ीर-ए-आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और मुआवने खुसूसी तारिक फातमी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमराह। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ताजिक सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात करेंगे। दोनों मुल्कों की क़यादत के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर-ए-आज़म दुशंबे में ग्लेशियर्स की हिफाजत पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत भी करेंगे। अज़रबैजान से रवानगी से कबल वज़ीर-ए-आज़म ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान अज़रबैजान के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। दोस्त मुल्क पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी करेगा। दोनों ममालिक मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को नई जहत दें। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा हांगकांग पहुंच गए। हांगकांग के डिप्टी सेक्रेटरी बराए इंसाफ ने इसहाक डार का इस्तकबाल किया। चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर और हांगकांग में पाकिस्तानी काउंसिल जनरल भी हमरा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार बैनुल अक़वामी तंजीम बराए सालसी कन्वेंशन की तकरीब से खिताब करेंगे। वज़ीर ख़ारजा की साइड लाइन्स पर मुलाकातें भी शेड्यूल। वफाकी बजट 10 जून को ही पेश होगा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना इजलास में शिरकत के बाद सेक्रेटरी वजारत खजाना की बातचीत। इमदादुल्लाह बसाल ने कहा, बजट पेश करने की तारीख में कोई तब्दीली नहीं की जा रही। भारत को एक और सुबकी इलाकाई अमन इस्तेहकाम बरकरार रखा जाए। अमरीका ने दहली पर वाज़ेह कर दिया, भारतीय सेक्रेटरी खारिजा अमरीकी नायब वज़ीर खारिजा से मुलाकात में मकासद हासिल ना कर सके। अमरीका का भारत पर किसी भी किस्म की जौहरी से गुरेज करने पर जोर। अमरीकी नायब वज़ीर खारिजा ने भारत से मार्केट रसाई का अमल शफाफ बनाने का मुतालिबा दोहराया। माइग्रेशन और एंटी नारकोटिक्स ताउन बढ़ाने पर जोर। अमरीकी एलामिया में इस्लामाबाद से कोई मुतालिबा ना करना बड़ी सिफारती कामयाबी है। पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत ने रिवायती फौजी अदम तवाज़ुन को मुतवाज़न करके तनाज़ात की शिद्दत को कम किया। जारहियत के जवाब में पाकिस्तान ने भारत की शहरी आबादी को निशाना न बनाकर गैर मामूली जिम्मेदारी का सबूत दिया। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख की मारूफ अमरीकी थिंक टैंक के अरकान से गुफ्तगू। कहा, हालिया पाक भारत जंगबंदी में अमरीका का किरदार कलीदी रहा। सदर ट्रंप ने जंगबंदी के ऐलान में अहम किरदार अदा किया। जंगबंदी की शराइत में कश्मीर, दहशतगर्दी और सिंध समेत तमाम तस्फिया तलब उमूर पर बातचीत पर आमादगी शामिल थी। पाकिस्तान से शिकस्त के बाद भारतीय मीडिया अमरीकी सदर की किरदार कुशी पर उतर आया। पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की जानिब से अपने दिफा में भरपूर जवाब पर भारत अमरीका के दर पर पहुंच गया। डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशों से सीज फायर हो गया तो भारत ने यू टर्न ले लिया। पाकिस्तान में क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के नए दौर का आगाज। हुकूमती सतह पर बड़ा ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म के मुआवने खुसूसी बराए ब्लॉकचेन और क्रिप्टो बिलाल बिन साकिब की अमरीका में पाकिस्तान की क्रिप्टो मार्केट में सरमायाकारी की अपील। बिलाल बिन साकिब का कौमी बिटकॉइन वॉलेट के क़याम का भी ऐलान। कहा कि ये वॉलेट रियासती तहवील में मौजूद डिजिटल असासों को महफूज रखने के लिए बनाया गया। पाकिस्तान में 40 मिलियन से ज़ायद क्रिप्टो वॉलेट्स मौजूद हैं और पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी फ्रीलांसिंग मईशतों में से एक है। बिलाल बिन साकिब ने आलमी क्रिप्टो कंपनीज को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत देते हुए कहा कि पाकिस्तान तरक्की करना चाहता है। पाकिस्तान के पहले स्टेट ऑफ आर्ट नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का क़याम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सेंटर फॉर अर्ली एजुकेशन में एनरोलमेंट मुहिम का आगाज कर दिया। सेंटर फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के ऑफिशियल यूनिफॉर्म की रूनुमाई भी की गई।
सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का कमसिन बेटा सेंटर फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में पहला दाखिला लेने वालों में शामिल। मरियम नवाज की कमसिन बच्चों और उनके वालिदैन से बातचीत। वालिदैन ने अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सेंटर बनाने पर मरियम नवाज को सराहा। मरियम नवाज ने वालिदैन और बच्चों के साथ तस्वीर बनवाई। क्लासरूम में जाकर बच्चों को तोहफे पेश किए। एक मेरे लिए और एक मेरे भाई के लिए नन्ही बच्ची ने 2 गिफ्ट्स लिए। साहब कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि मैं कभी भी डील के सूरत में बाहर नहीं आऊँगा और उनके खिलाफ बने हुए सारे केसेस सियासी बोगस और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केसेस है। पहले 300 केसेस बनाए गए, फिर 5 दिन में 3 कन्विक्शनें करवाई गई, 45 साल की सजाएं दी गई। अल्हम्दुलिल्लाह आवाम के दिलों में हैं, वो बिल्कुल बेगुनाह हैं और रिहाई हर सूरत होने चाहिए। बानी कह चुके हैं किसी डील की सूरत में बाहर नहीं आऊंगा। इनके खिलाफ बने तमाम केसेस सियासी और बोगस हैं। पहले बानी पर 300 केसेस बनाए गए, 45 साल की सजाएं दी गईं। बानी की रिहाई हर सूरत होनी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान की मीडिया टॉक। सलमान अकरम राजा कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के मुतअद्दिद ऐसे फैसले थे जिससे इबहम पैदा हुआ। पीटीआई की मखसूस नशिस्तें दूसरी पार्टियों को माले गनीमत के तौर पर नहीं दी जा सकती। अलीमा खान ने कहा, हमें फिर मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। मैं और तमाम कारकुन सख्तियां बर्दाश्त कर रहे हैं और मजबूती से खड़े हैं। उन्होंने साथ ही बड़ा वाज़ेह कह दिया कि कोई गिव एंड टेक नहीं है। हमें सिर्फ मेरे दरवाजे सिर्फ खुले हैं, सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से डायरेक्टली बात करने के लिए, नेशनल इशूज़ पे, यूनिटी की खातिर, इत्तेहाद की खातिर। इसके अलावा मैंने कोई अपने लिए कोई चीज़ ना मांगना है ना कोई इसमें। मैंने कहा वो मैंने अनाउंस कर दी है और उसकी स्ट्रेटजी उन्होंने एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अगले 5-6 दिन में उनको स्ट्रेटजी दे देंगे और फिर उसके ऊपर बातचीत होगी और वो फिर इम्प्लीमेंट होगा। बानी पीटीआई ने कहा, एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं। वो पाकिस्तान में इत्तेहाद की खातिर किसी भी वक्त मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। सेनेटर अली जफर की बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी तहरीक के लिए तैयार हैं, जल्द लाहे अमल देंगे। किसी को विकेट के दोनों जानिब खेलने की इजाजत नहीं मिलेगी। एक जमात के उम्मीदवारों को आज़ाद कैसे डिक्लेयर कर दिया गया? हमारे सामने ये मुआमला नहीं है कौन कैसे लड़ा। जस्टिस मंदोखेल के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नजरसानी केस की समाअत में रिमार्क्स। वकील फैसल सदीकी ने दलाल दिए, इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया। तहरीक इंसाफ को इंतखाबात लड़ने से रोका गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, किसी को जबरदस्ती दूसरी जमात में शमूलियत के लिए मजबूर तो नहीं किया जा सकता। जो आज़ाद उम्मीदवार किसी और पार्लिमानी जमात में जाना चाहे जा सकते हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, साहबजादा हामिद रजा की 2013 से सियासी जमात मौजूद है। जो जमात इलेक्शन लड़े वो ही पार्लिमानी पार्टी बनाती है। वो अपनी जमात से नहीं लड़े, फिर पार्लिमानी जमात क्यों बनाई? अदालत ने केस की समाअत 16 जून तक मुलतवी कर दी। मौजूदा जजेस ट्रांसफर्स केस अपनी नौयत का पहला मुकदमा है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के जजेस ट्रांसफर केस में रिमार्क्स। कहा, आर्टिकल 175A के तहत नई तकर्रुरी हो सकती है। नई तकर्रुरी और तबादले के मानी अलग अलग हैं। अदालत के सामने आईनी और कानूनी नुक्ते की तशरीह का मामला है। वकील सलाहुद्दीन ने दलाइल देते हुए कहा, जज के मुस्तकिल ट्रांसफर से आर्टिकल 175A गैर मौसर हो जाएगा। आर्टिकल 200 के तहत सिर्फ उबूरी ट्रांसफर हो सकता है। मुस्तकिल तकर्रुरी सिर्फ जुडिशल कमीशन कर सकता है। बामानी मुशावरत के बगैर तबादले का सारा अमल महज दिखावा है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, तबादले के मामले पर 3 चीफ जस्टिस हिस्सा थे। हर चीज़ एग्जीक्यूटिव के हाथ में नहीं थी। तबादले पर जज से रजामंदी भी ली जाती है। जस्टिस नईम अफगान बोले, तबादले का इख्तियार तो सदर पाकिस्तान का है। जजेस के ट्रांसफर का अमल तो वजारत कानून ने शुरू किया। अटॉर्नी जनरल ने जजेस के इजाफी अलाउंस की तरदीद कर दी। केस की समाअत 16 जून तक मुलतवी कर दी गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब और वस्ती इजला के वफ्द की मुलाकात। दरीना मसाइल और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल।
वफ्द ने फैसलाबाद, गुजरात और हाफिजाबाद समेत दीगर इजलाह के मसाइल से आगाह किया। सदर मुमलिकत ने कहा, मुल्क के तमाम खित्तों में मसावी तरक्की अव्वलीन तरजीह है। नौजवान नस्ल हमारा सरमाया है। तालीम, तरबियत और शराकत से ही एक खुशहाल पाकिस्तान की बुनियाद रखी जा सकती है। वफाकी सतह पर तमाम अकाइयों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। सूबों के साथ ताउन को फरोग देना मुल्क की मुफाद का तकाजा है। सियासी मुकालमे का फरोग वक्त की अहम जरूरत बन चुकी है। अवामी मसाइल के हल के लिए मुशावरत बढ़ाना होगी। हुकूमत बिजली की कीमतों में कमी के लिए इकदाम कर रही है। 1 साल से तवानाई के शोबे में तहकीक और मुख्तलिफ चीजों का तज्जिया कर रहे हैं। 2-3 साल से बिजली की तलब में कभी वाक़या हुई। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का एनर्जी वर्कशॉप से खिताब। कहा, IPPs मुआहिदों पर नजरसानी कर रहे हैं। शमसी तवानाई की पैदावार में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 638 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,18,971 पॉइंट्स की सतह पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे सस्ता $282.07 का हो गया। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज शाम आंधी और झक्कड़ चलने का इम्कान। बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश और जालाबारी भी मुतवक्के। मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी बरकरार रहेगी। ईद कुर्बा की आमद। मवेशी मंडियों में गहमा गहमी। शहरों को मनपसंद जानवरों की तलाश। व्यापारियों और गाहकों में कीमतों पर तकरार। मवेशियों की कीमतें आसमान पर हैं। शहरियों का शिकवा। गजा पर सेहानी हमलों का सिलसिला थम न सका। 24 घंटे में मजीद 67 फलस्तीनी शहीद, 184 जख्मी। शहादतों की मजमूई तादाद 54,249 हो गई। गजा में बच्चों का कत्लेआम। अक़वाम मुत्तहिदा में फलस्तीनी मुस्तकिल मंदूब अश्कबार। रियाज मंसूर सलामती काउंसिल में ब्रीफिंग के दौरान तड़प उठे। Excuse me, Mr. President. I have grandchildren. I know what they mean to their families. पाकिस्तान का गजा में इसराइली मजालिम फौरी बंद करने का मुतालबा। गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी रोकना होगी। मजालिम रोकने के लिए अब सिर्फ अल्फाज काफ़ी नहीं। गजा में जो कुछ हो रहा है वो कुदरती नहीं, इंसानों की पैदा करदा तबाही है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर इजलास से खिताब। चीन का भी गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। चीनी मंदूब ने सलामती काउंसिल इजलास से खिताब में कहा, हम मुसलसल पूछ रहे हैं गजा में जंग कब बंद होगी। गजा में इमदाद पहुंचाने की फौरी इजाज़त दी जाए। हमलों की तहकीकात भी की जाएं। गजा में इमदाद की फ्राहमी शुरू हो गई। इंतजामिया गजा में खुराक की तरसील में तेजी लाने पर काम कर रही है। गजा में आर्जी जंगबंदी के लिए अच्छे जज्बात हैं। फरीकैन को जंगबंदी पर इत्तफाक करना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नेतन्याहू को ईरान पर किसी मुमकिन हमले के खिलाफ खबरदार किया है। तेहरान के साथ जोहरी मुआहदे पर बातचीत के दौरान इसराइली हमला मुनासिब नहीं होगा। गजा में नस्ल कुशी पर खामोश नहीं रहेंगे। इटली का इसराइल को दो टोक पैगाम। इटली के वजीर खारिजा एंटोनियो ताजानी ने गजा पर इसराइली हमलों को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। पार्लियामेंट से खिताब करते हुए कहा, इसराइली कार्रवाइयाँ इंतहाई खतरनाक और नाकाबिल बर्दाश्त हैं। गजा पर बमबारी बंद होनी चाहिए। पेरिस में मुजाहिरीन का गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाज।
फलस्तीनी अवाम पर जुल्म जबर की इलामत के तौर पर पेरिस के मशहूर फव्वारे को सुर्ख रंग में रंग दिया। मुजाहिरीन ने इसराइली मजालिम के खिलाफ प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे। ऑक्सफैम, एमनेस्टी इंटरनेशनल और ग्रीन पीस के कारकुनों ने फौरी जंगबंदी का मुतालिबा किया। सदर ट्रंप बहुत जल्द गजा जंगबंदी की शराइत पेश करेंगे। ट्रंप के नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ का दावा, कहा हम शराइत की एक नई फहरिस्त फ्रीकैन को भेजने की तैयारी कर रहे हैं। अमरीकी सदर इसका जायजा लेंगे। आर्जी जंगबंदी और इस तनाज़े के पुरअमन हल के बारे में अच्छी तवक्कुआत हैं। अमरीकी अदालत ने ट्रंप के टैरिफ ऑर्डर्स पर मुस्तकिल पाबंदी आयद कर दी। अदालत ने अपने फैसले में करार दिया, सदर को हंगामी इख्तियारात के जरिए अमूमी तिजारती पाबंदियां लगाने का हक नहीं। अमरीकी आइन के तहत कांग्रेस को तिजारत के कवानीन बनाने पर खुसूसी इख्तियार हासिल है। ट्रंप इंतजामिया ने फैसले के फौरी बाद अपील दायर करते हुए अदालत के इख्तियारात पर सवालात उठाए हैं।